हाँ जी, समीना प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सपना रिजवी है। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी ऊपर वाले का, जिन्होंने इस लायक बनाया कि हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हेल्दी हैं। और सेकंड थैंक यू करना चाहूंगी हमारे मेंटोर्स का, डॉक्टर गुलाटी का, मैम का, गुरविंदर सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं, लोगों की नॉलेज से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी जो है यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स भी हम ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज तक हम लोगों ने जितने भी सेशंस लिए हैं, मैंने जितने सेशंस लिए हैं या गुलाटी सर ने लिए हैं, मैम ने लिए हैं, उन सब में हमने ये काफी सारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डिस्कस किया है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, आपका कह सकते हैं, या फिर हमारे लिवर हो। उसके बाद में हमने काफी सारी जो डिजीजेस हैं उनको डिस्कस किया है, चाहे वो डायबिटीज हो, किडनी पे किडनी फंक्शंस के ऊपर हो, हार्ट के ऊपर हो, हमारे नर्व्स के ऊपर हो, ब्लड, बॉडी के अंदर का ब्लड हो उसके ऊपर हो, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर हो, या फिर जो है ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। देखिए, कोई जितने भी मिनरल्स या मेटल्स हमारे नेचर में मिलते हैं, ठीक है, उन सब का जो है कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह से जो है हमारी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई जो है इफेक्ट जरूर होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी रूप में शामिल जरूर हो पाते हैं। अब वो मिनरल्स हो, विटामिन हो, ठीक है, मिनरल्स जैसे कि चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयोडीन हो, सल्फर हो, या फिर कोई और भी हो, ठीक है, इन सब का जो है हमारी बॉडी में कोई ना कोई योगदान जरूर है। आज हम बात करेंगे कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम एक क्रूशियल मिनरल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये हमारी बोन और जो टीथ हेल्थ है, कह सकते हैं मसल फंक्शन हो सकता है, या फिर जो नर्व ट्रांसमिशन है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। इवन जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कह सकते हैं जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है, हेड से लेकर टो तक में जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी हमारी बोन्स हैं उसके अंदर, वो सब कैल्शियम और उसके जो वेस्ट मिनरल्स होते हैं उनसे बनी। कह सकते हैं 99% ऑफ जो बॉडी कैल्शियम है वो हमारा हड्डियों में और हमारे टीथ में, हमारे दांतों में जो है स्टोर रहता है, जो प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रेंथ कह सकते हैं हमें ताकत है, किसी भी चीज काम करने के लिए ताकत हो, या फिर हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ताकत हो। और जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो सकता है, वो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटन अप रहे। अगर हम चाह रहे खड़े हो जाएं या हम बैठ जाएं बिल्कुल स्ट्रेटन अप, तो ये जो हमारी कैल्शियम है वो बोन को स्ट्रक्चरल, क्या बोलते हैं हम, जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि हम उस हिसाब से करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे दांत है, ठीक है, ये हमारे फेस को एक स्ट्रक्चरल बैलेंस प्रोवाइड करता है कि हमारा फेस एक रिकग्निशन वे में मिले। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप सब याद करिए कि अगर हमारे मुंह पे दांत ना हो तो क्या ये चीज स्ट्रक्चरल वे में दिखेगी? ये अंदर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, हमारी जो बोली है वो भी क्लियर नहीं आ पाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम बहुत ज्यादा इसेंशियल मिनरल है हमारी मसल्स के लिए, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए और उनकी रिलैक्सेशन। हाथ में, फेस पे, पूरे बाजू में जितने भी है हमारे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी बोन्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर जो है वेन्स, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, प्लस ऊपर की स्किन है, अंदर जो स्किन की लेयर्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ये सब जो है कैल्शियम इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस है उनके लिए भी कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा। नर्व ट्रांसमिशन के लिए हम कह सकते हैं कि लाइक कभी भी कोई भी काम करना हो, ये हमने पहले भी कई सेशंस में डॉक्टर सर ने भी डिस्कस किया हुआ है कि हम बैठे हुए हैं, दिमाग से हमारे ऑर्डर जाता है कि भाई हाथ उठेगा,
हाथ मुट्ठी बनेगी और हमने टेबल में मारना है, ये दिमाग से जा रहा है ऑर्डर। ठीक है, एक नर्व सेल यहाँ है, एक नर्व सेल यहाँ है, लेकिन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप है वो फुलफिल करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम है, ये एक केमिकल मैसेंजर्स की तरह हेल्पफुल रहते हैं, ये अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल, दिमाग से हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जो नर्व सेल हैं उनके थ्रू, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को हेल्प करता है कैल्शियम आयन वो वर्क कंप्लीट करने के। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। अब कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए काम है, दांतों के लिए काम है, इसका ब्लड क्लॉटिंग में क्या मतलब है? देखिए, ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ज्यादा इसेंशियल पार्ट है। अगर आपके कोई कहीं पे भी चोट लगी आपको, सोचिए अगर वहां पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो, खून लगातार बहता जाएगा फ्री फ्लो में, पॉसिबिलिटी इतनी भी हो जाती है कि हमारी बॉडी का 30 to 40% अगर ब्लड निकल गया तो हम फेंट होने लग जाते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर हमको रिवाइव करने के लिए जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो देना शुरू करता है। कैल्शियम का ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है, उनको एक्टिव करने के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम आयन जैसे Ca+, Ca हमारा केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम का, प्लस ऊपर लगाया दैट मीन्स ये आयनिक फॉर्म में पहुंच गया है। ठीक है, ये इसेंशियल है हमारी एक्टिवेशन ऑफ सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, कि एक ब्लड को क्लॉट करने के लिए एक नहीं काफी सारे फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। कैल्शियम जो है हेल्प करता है हमारे प्लेटलेट फंक्शन में भी। प्लेटलेट्स जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी है। एक छोटे से ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्लैंप कर जाते हैं एक इंजरी में, अगर कहीं पे भी इंजरी हो गई है आपको, तो वो सारे ब्लड के सेल्स जो हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, वो इकट्ठे होके उस इंजरी के ऊपर एक प्लग टाइप का बना लेते हैं ताकि अंदर से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ ना निकले। कैल्शियम की वजह से जो ऑक्सीजन मार्ग बाहर होती है, एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो उसको कैप्चर करता है और अपने आप को वहां पे क्लॉट कर लेता है, वो अपने आप को वहां पे जमा लेता है ताकि अंदर से जो कोई भी लिक्विड है वो बाहर ना। विदाउट कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगी और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारी हार्ट की रिदम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को भी ये हेल्प है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इनको अपने आप मेंटेन करने के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपनी ही पेस पे प्रॉपरली चलते रहे। एडिक्वेट लेवल जो है, तो हम कह सकते हैं एडिक्वेट लेवल ऑफ कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में एक इतना अमाउंट ऑफ कैल्शियम है तो हमारी बॉडी के बाकी के जो फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो हमारा ब्लड प्रेशर हो, हमारे पल्स फॉर्मेशन हो, या फिर हमारी जो हार्ट बीट है उसके रिदम हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कैल्शियम जरूरी है, अगर बॉडी में कैल्शियम गया लेकिन किसी कारणवश या किसी वजह से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी होना चाहिए? विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है वैसे ही विटामिन डी भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन की। कैल्शियम बॉडी में है लेकिन काम नहीं कर रहा भाई, वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, फायदा क्या फिर उस कैल्शियम का? वो इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं रसौली बना देगा, कहीं ना कहीं स्टोन का काम कर देगा। लेकिन वही अगर विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी में है तो वो अब्सॉर्ब होगा, जिसका जो काम है सेल्स का काम, सेल्स के अंदर जो उसको हेल्प करनी है, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में जो हेल्प करनी है, बोन्स की रिस्ट्रक्शन में जो हेल्प करनी है, वो तब कर पाएगा जब उसको विटामिन डी का साथ मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम जो है देखिए, जब हम हमारा जब बर्थ होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपरली कह सकते हैं 2-3 दिन के अंदर जो है, कहते हैं हड्डियां जो है वो स्टेबल। उसके बाद हम ग्रो करते हैं, बच्चा जो है कोई भी ग्रो करेगा, जब पैदा हुआ तो उसका साइज जो है, उसका वेट जो था 3 kg, मान लीजिए 3 kg का बच्चा पैदा हुआ या 2.5 का पैदा हुआ, उसका साइज जो था 1 फीट का था या 1.5 फीट का था। जैसे जैसे वो
एज इंक्रीज होती जाती है, बच्चा 5 साल का हुआ, उसका वेट 15 kg हुआ, या फिर और ज्यादा इंक्रीज होता गया, उसकी हाइट बढ़ी, उसके बॉडी ऑर्गन्स का पार्ट साइज बढ़ा, उसके हाथों का पैरों का साइज बढ़ा, तो क्या हुआ, कैल्शियम ने जो नई बोन्स थी उनको एनलार्ज करना स्टार्ट किया। पहले बच्चे का हाथ इतना बड़ा था, ठीक है, अब बच्चा 5 साल का हो गया, उसका हाथ इतना बड़ा हो गया, फिर बच्चा और बड़ा हुआ, 18 ईयर्स का हो गया, अडल्ट अडल्ट बन गया, उसका हाथ और ज्यादा बड़ा हो गया। कैल्शियम ने अपना काम किया, लेकिन यही अगर जो कैल्शियम हमारी बॉडी में पूरी मात्रा में नहीं जा रही होगी तो क्या ये काम प्रॉपरली हो पाएगा? नहीं होगा। बॉडी अपने आप में कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करती है, जो कैल्शियम है उसके अंदर पैदा होने के टाइम पे जो थी उसको हमें इंक्रीज करना पड़ता है आउटर से, एक्सटर्नल कोई भी खाना खा के, कोई भी सप्लीमेंट खा के। हमारे पास नेचर में बहुत सी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल, से कहते हैं सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जो है हमारे नेचर में, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हमारे पास अवेलेबल। वेजिटेरियन में कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, छाछ हो गई, बटर मिल्क हो गया या बटर हो गया, वाइट बटर हो या दूसरा वाला जो सॉल्टेड बटर होता है वो हो, चीज हो गई, पनीर हो गई, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क हो। फोर्टिफाइड मिल्क एक कह सकते हैं नए टाइप का प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, कि इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिनरल्स, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो ऐड करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, उस पर्टिकुलर दूध के अंदर या जूस के अंदर जो है अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल 2.5 mg जो है या 0.25 mg जो है उस मिल्क के अंदर या जूस के अंदर कैल्शियम है, तो उसके अंदर हमने आर्टिफिशियली और ज्यादा कैल्शियम डाला है, और फिर जो है उसको मार्केट में देते हैं कि आप ये लीजिए, ये इसमें कैल्शियम लीजिए, ठीक है। देन हमारे पास सीरियल्स गेन्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज है, गेहूं है, या फिर चावल है। इनके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा कुछ अमाउंट में होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जिसमें कि आप कह सकते हैं अमरंथस, चौलाई भी जिसको कह सकते हैं, या फिर मेथी हो गई, मेथी के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते हो गए, या फिर ड्रमस्टिक लीव्स हो गए, जिसको मोरिंगा भी हम लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है आजकल मोरिंगा, ठीक है। तो इन सब चीजों में भी कैल्शियम की मात्रा कुछ अमाउंट में हमें मिलती है, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं आगे। फिर हमारे पास आते हैं पल्सेस और लेग्यूम्स। पल्सेस में हम कह सकते हैं दालें हमारे पास आ जाती हैं, छोले आ जाते हैं, चिकपीस इसको कहते हैं, या फिर सोया, सोया के प्रोडक्ट्स इतने होते हैं, जिसमें पनीर जो होता है उसको हम टोफू कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें कह सकते हैं कि इस टाइम पे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं बॉडी को, टोफू जो है प्रोटीन का और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स इस टाइम पे है मार्केट। ग्रीन ग्राम जैसे कि हरा चना जो होता है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा है। नट्स, सीड्स, सेसमे सीड्स जैसे तिल्ली होती है, ठीक है, या फिर अलसी के बीज हो गए, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, या फिर चिया सीड्स हैं जिसको सब्जा भी कहते हैं। इसको आप पानी में हाफ एन आवर के लिए या 20 मिनट्स के लिए भी आप इसको डिप करके रखिए, डुबो के रखिए, उसके बाद जो है इसको किसी भी रूप में, शरबत के रूप में या फिर दूध में मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मिल जाता है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है हर किसी चीज में जो है आपको मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे नॉनवेज की, जिसमें आप कह सकते हैं फिशेस हो गई हैं, या फिर चिकन हो गया है, या मटन हो गया है। इन सब में भी कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में आपकी आपको मिल जाता है, कि आप उसमें आपको कंज्यूम कर सकते हैं। स्मॉल फिशेस, इतनी बड़ी बड़ी साइज की जो फिशेस होती हैं, जिनमें कह सकते हैं जिनको आप बोन्स के साथ में या कांटों के साथ में आप खा सकते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी थोड़ी बड़ी फिश के मुकाबले उन छोटे फिशेस के अंदर, सार्डिन फिश भी उनमें से एक एग्जांपल है, कि उसके अंदर जो है अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। इसके अलावा ड्राइड फिशेस जो होती हैं, जो कोस्टल एरियाज में जिन्होंने कभी ट्रैवल किया हो या जो रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया बना रहता है जहाँ पे जो है फिशरमैन रहते हैं, जहाँ पे जाल लगा होता है मछलियों को पकड़ने के लिए। वो एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने लगाया था जहाँ पे फिशेस को सुखाते हैं, मतलब फिशेस, इतनी बड़ी बड़ी जो फिशेस होती है उनको ड्राई करते हैं इन द सन,
धूप में उनको सुखाया जाता है, उसके बाद उसको जो है स्टोर करके रख लेते हैं, वो फिर उसको जो है एज ए स्नैक्स या फिर सैलेड के रूप में जो है, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्नैक्स के रूप में देते हैं, हल्का सा फ्राई करके या उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के, क्या उसको एज इट इज खाते हैं। उसमें भी कैल्शियम की मात्रा जो है काफी हद तक मिल जाती है, क्योंकि कोस्टल एरियाज वो जगह है जहाँ पे आपको जो है मिल्क जो है कम, कैसे कहते हैं, क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो वहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो सकता, तो वो लोग जो है अपनी कैल्शियम की जरूरत जो है वो इन सब चीजों से पूरी कर देते हैं। अब वो कितने लेवल तक पूरी हो पाती है इस पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टिल कुछ हद तक जो कैल्शियम जो है वहां से लोग जो है कंटेन कर लेते हैं। देन फोर्टिफाइड फूड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैल्शियम फोर्टिफाइड फ्लावर आता है, लाइक कह सकते हैं आटा आता है जिसके अंदर कैल्शियम के कंटेंट्स आता है। फोर्टिफाइड जूसेस आते हैं, ट्रॉपिकाना हो गया, या फिर और भी बहुत सारी कैविन के जैसी कंपनीज होगी जिन्होंने ये सब चीजें जो है लॉन्च करी हैं इंडिया में भी, और बाहर की कंट्रीज में तो खैर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, इंडिया में भी लॉन्च की हुई। ये कैल्शियम कंटेन करते हैं, और साथ लेकिन इनका जो कंजप्शन है ये ज्यादा अमाउंट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जो हेल्दी पर्सन है वो तो कुछ अमाउंट तक इसको कंज्यूम करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर स्टमक इश्यूज हैं, वो ज्यादा अमाउंट में इनको कंज्यूम नहीं कर सकते। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो हमारी जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, वेज सोर्सेज हैं, नॉन वेज सोर्सेज हैं, हमें बाहर से कैल्शियम लेने की जरूरत क्या है, हम यहीं से कैल्शियम ले लेंगे। भाई पैसे नहीं हमने लगाने उसके ऊपर, हमें कैल्शियम दूध में मिल रहा है, मेरे घर में भैंस है, मैं यहाँ से दूध ले लूंगा, मेरे को बिल्कुल फुल क्रीम वाला दूध मिलेगा। ठीक है भाई, आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, उसके अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन क्या उतना कैल्शियम मिल पाएगा जो कि आपको रिक्वायरमेंट है पर डे की? फॉर एग्जाम्पल, पर डे की जो है फुल क्रीम मिल्क एटलीस्ट 1 लीटर जो है आपने डेली का पीना है, क्या आप कंज्यूम कर पाएंगे? चलिए आपने कंज्यूम भी कर लिया, उसके अलावा भी 1 लीटर दूध के अलावा भी जो है बाकी हमारे पास नट्स हैं, सीड्स हैं, पल्सेस हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन सबको मिला के भी मान लीजिए कह सकते हैं 500 ग्राम्स ईच जो है आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी की जितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है पर डे की वो कंप्लीट हो पाए, वो पूरी हो पाए। तो आप क्या कर पाएंगे? चलिए आपने कर भी लिया, तो क्या आपकी बॉडी जो है उसको अब्सॉर्ब कर पाएगी? उसको अब्सॉर्ब करने के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या वो आप झेल पाएंगे? देखिए, हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हुई हैं, हमें आराम की ज्यादा आदत पड़ गई है, कह सकते हैं भाई। घर में हमें जो कोई भी काम है, किचन में कोई भी काम है, मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल होती है, हम फिजिकल वर्क उतना नहीं करते। अगर हम फिजिकल वर्क उतना नहीं करते तो हमारी खुराक भी जो है उस हिसाब से कम होती चली जाती है। आज से 10-20 साल पहले जो है अराउंड 25-30 ईयर्स के एज के जो लोग होते थे वो 7-7 8-8 रोटियां आराम से खाते थे। हम क्या खा सकते हैं इतनी? हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम चार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार, नहीं तो 1 से 2, इसके ऊपर हम रोटियां नहीं खाते। इसके ऊपर हम जो है दूध भी हमने लेना है, अगर हमने फुल क्रीम दूध भी कंज्यूम किया, हमको हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारे बाउल मूवमेंट्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, हम वो दूध भी कंज्यूम नहीं करते। इसके अलावा जो नट्स सीड्स हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है कि रॉ फॉर्म में लीजिए तो आपको जो है कैल्शियम ज्यादा मिलेगी। कितना खा सकते हैं? आपको नट्स खाने हैं, सीड्स खाने हैं, आप 1 मुट्ठी ले लोगे, एक टाइम खा लिया, 2 मुट्ठी खा ली, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 खा ली, फिर भी जो है आपका जो कैल्शियम का जितना चाहिए आपकी बॉडी में वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उसके पहले हम ये बात करेंगे कि अब अगर हम ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियस है हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज आएंगी, कमियां आएंगी। अब वो कमियां जो है हमारी बॉडी में एक ना कोई बीमारियों का स्रोत बनती है। कहते हैं ना कि अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, बॉडी में बाकी चीजों की कमी है, पानी की कमी हो रही है, आपकी किडनी इफेक्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर कैल्शियम और विटामिन डी की बॉडी में कमी होगी तो काफी सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो बॉडी में होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे ये 3 डिजीजेस हैं,
लेकिन इसके पहले हम इसकी बात करेंगे कि ये डिजीजेस जो होते हैं या उनकी जो डेफिशिएंसी होती है उनके पीछे रीजंस हमारे पास क्या है। पहला रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनसे जो हमको कैल्शियम मिल रहा है वो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, हम उसको खा नहीं पा रहे। भाई जो हमारी कैल्शियम रिच डाइट है वो हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही, हम उसको नहीं ले पा रहे। फर्स्ट तो रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर हमारे पास है, विटामिन डी एक इसेंशियल एलिमेंट है जिससे कि हमारा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाती। विदाउट विटामिन डी बॉडी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? सनलाइट से मिलता है। हमारा आजकल का जो कह सकते हैं शेड्यूल ऐसा है, चाहे वो वर्किंग पेरेंट्स का हो या फिर बच्चों का हो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, 7 o'clock का हमारी स्कूल की बस खड़ी हुई, बच्चों को स्कूल में बस में भेज दिया, वापसी बच्चा 3:30-4 बजे आ रहा है। दिन में वो पूरा दिन स्कूल में रहा। स्कूल आजकल होते हैं सेंट्रलाइज्ड एसी। इवन की जो असेंबलीज है वो भी बच्चों की क्लास में ही होती है, बच्चों को धूप मिलती ही नहीं कहीं। शाम को बच्चा 3:30-4 बजे घर आया, आपने उसको होमवर्क करने बैठा दिया, आपको थोड़ा बहुत खाना खिलाया, उसके बाद शाम हो गई, बच्चा 15-10 मिनट के लिए गया बाहर, खेल खुल के आ गया, फिर सो गया, फिर सुबह उठा, फिर ये धूप लेने का टाइम आपको कहाँ मिला? सेम एज कंडीशंस जो होती है हमारी वर्किंग सोसाइटी के लिए है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, शॉप्स पे अपनी जाते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, या फिर टीचर्स भी हो, उनका भी काम वही है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए, अपना स्कूल चले गए, या फिर अपनी शॉप्स पे चले गए, अपने ऑफिस में चले गए। शाम हुई फिर हम वापस आ गए, धूप कहीं मिली नहीं हमें। जहां हम बैठे हुए वहां पे एसी लगा हुआ है, कहीं से भी धूप नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही। तो विटामिन डी जो है हमें कहीं से भी नेचुरल सोर्स से नहीं मिलती, उसके लिए भी हमें बाहर से कुछ ना कुछ चीजें लेती थी, ये हमारे पास डेफिशिएंट हो जाता है। थर्ड इशू हमारे पास आते हैं माल अब्जॉर्प्शन इशू। अब ये एक ऐसा इशू है कि जो फिजिकली हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, चांसेस इसके कम होते हैं लेकिन फिर भी ये रहता है। सर्टन मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट भी अगर आप बॉडी में ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी वो भी एब्जॉर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीलियाक डिजीज हो गया, क्रोहन डिजीज हो गया। सीलियाक डिजीज को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, पर जैसे कह सकते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होते हैं जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है अपने ही बॉडी टिश्यूज के ऊपर अटैक करने लगता है। इन केस ऑफ सीलियाक डिजीजेस, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम रिच डाइट ली है, या फिर आपने व्हीट गेहूं की कंजप्शन किया, या फिर कोई भी चीज जिसमें ग्लूटेन है उसका कंजप्शन किया, जब आप कंज्यूम करेंगे तो हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ना एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विले कहते हैं, उसको अटैक करने लग जाता है, उसको डैमेज कर देते हैं। विले का काम ये होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो भी सामान जा रहा है उससे जो है कैल्शियम को, मिनरल्स को, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करके बाहर ब्लड को प्रोवाइड करता है। अब अगर ये चीज जो विलई जो है हमारी बॉडी के अंदर वो अगर डैमेज हो जाएगी तो कितना मर्जी हम कैल्शियम ले लें, कितने मर्जी हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ले लें, फायदा ही नहीं है कोई, भाई एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ब्लड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इसी तरह से हमारे पास जो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस हो जाते हैं जिसमें कि हमारी इंटेस्टाइन है वो स्वेल हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कैल्शियम या अदर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करना। ये कंडीशंस जो है हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स होती है अंदर वाली, अंदर एक बिल्कुल बारीक सी एक लेयर होती है, उसको डैमेज कर जाती है, डैमेज कर देती है, और एब्जॉर्प्शन को जो है बहुत ज्यादा कम करती है। फिर आते हैं हमारे पास हार्मोनल चेंजेस, लेडीज में हो या जेंट्स में, दोनों के अंदर ये सेम ही रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है इफेक्ट करते हैं हमारे कैल्शियम लेवल्स को। लेडीज के केसेस में 35 to 50 ऑनवर्ड्स जो है, जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल डिक्रीज होता है। एस्ट्रोजन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में मेंटेन करने में बोन की डेंसिटी और कैल्शियम का लेवल। हमारी बोन्स जो है अंदर से लाइक एक हॉलो स्ट्रक्चर ना हो, उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन डिपॉजिट रहे, ये मेंटेन, इसको लाइक कह सकते हैं फाइनलाइज करने के लिए एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है।
चाहे उसको एस्ट्रोजन जो है हमारी बोन की डेंसिटी को मेंटेन करता है और बैलेंस करता है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे बोन बिल्डिंग सेल्स हैं और ऑस्टियोक्लास्ट वो हैं जो बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। इनको दोनों को मेंटेन करके रखता है। अगर इसकी जो क्वांटिटी बॉडी में कम होती है तो हमारे ये वाले जो सेल्स हैं ये भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब हमारा एस्ट्रोजन का लेवल डिक्लाइन होता है तो बोन रिजॉर्प्शन जो है, जैसे कि ओल्ड बोन जो टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं ताकि नए टिश्यू बने। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो नए टिश्यू को बनाती है, नई बोन्स को बनाती है, बोन्स को रीइमर्ज कराती है। उस टाइम पे जो है हमारी जो रिजॉर्प्शन टिश्यूज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या कह सकते हैं कि वो डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा अगर हमारे एस्ट्रोजन के लेवल कम हो रहा है। ठीक है। इन केस ऑफ मीनोपॉज जब एस्ट्रोजन का लेवल हमारा बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो ये चीजें होनी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। विद मीनोपॉज जो है बोन की डेंसिटी हमारी धीरे धीरे करके कम होती रहती है। कैल्शियम का कंटेंट जो है वो डाउन होते लग जाता है। जैसे ओल्ड एज में कह सकते हैं या जो भी लेडीज 40-50 की एज में आती हैं अगर उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, भाई नेचुरल है, अगर हम एक्सटर्नल कैल्शियम नहीं लेंगे तो कैल्शियम की कमी होगी हमारी बॉडी में। बॉडी अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बाहर से हम ले नहीं रहे, कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? धीरे धीरे क्या होती है बोन्स जो है वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाती है। बोन जो है वो कह सकते हैं कि सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रैक्चर्स के बहुत ज्यादा केसेस इस केस में। फिफ्थ होते हैं हमारी कुछ मेडिकेशन हम ऐसे ले लेते हैं जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करती हैं, उनको रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स जो है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि भाई पेन ना हो, तो वो 2 टैबलेट्स डेली की या 1 टैबलेट डेली की, लेकिन वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक लेते। इन केस अगर आपको 35 ईयर्स की एज में या 30 ईयर्स की एज में ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने आपको स्टीरॉइड्स लगा दिए, तो बट ऑब्वियस है कि जब तक आप 45-50 की एज तक पहुंचेंगे आपका ऑस्टियोपोरोसिस पूरा हो जाएगा। आपकी बोन्स जो है अंदर से खोखली हो चुके होंगे, उनकी डेंसिटी खत्म हो जाएगी। इन केस अगर आपने कैल्शियम टाइम पे ऐसी कैल्शियम जो कि आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब करे वो अगर नहीं ली। इसके अलावा किडनी डिजीजेस भी जो है वो भी एक फैक्टर प्ले करते हैं हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए। या फिर एज फैक्टर्स जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो है बॉडी में कैल्शियम की कमी जो है वो बढ़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो लाइफस्टाइल इश्यूज है, इसमें हम यूज करते हैं पैकेज फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, रात को हम देर से सोते हैं, हमारा नींद क्या बोलते हैं स्लीप साइकिल वो बिगड़ा हुआ है। हम सुबह में जल्दी उठे, फटाफट से कुछ ना कुछ खाया, निकल गए ऑफिस में, जो मिला जंक मिला वो हमने खा लिया। रात में हमने हैवी फूड खाया, वो भी काफी रात तक, मतलब 11:30-12 बजे तक खाया। आधी रात तक जो है हमारा, जब हम सोते हैं फिर जल्दी उठ गए, तो जो साइकिल हमारा ये डिस्टर्ब होता है, ये हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जो है कह सकते फैक्टर प्ले करता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, लेट नाइट पार्टीज हो रही है या मोबाइल यूज करते हैं, मॉर्निंग एक्टिविटीज के लिए हम नहीं जा सकते। सुबह सुबह लोग कहते हैं सुबह सुबह उठ के जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, धूप लीजिए, विटामिन डी आपको फ्री का मिल रहा है, पैसे भी नहीं देने उसके लिए तो धूप के लिए तो, लेकिन हम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, या तो हम सो रहे होते हैं या फिर हम अपने ऑफिस जाने की तैयारी में। ठीक है। देखिए स्टमक अगर हमारा अपसेट है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है हमारी हिंडर होगी ही होगी। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमारे बहुत सारे डिजीजेस जो है हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, चाहे वो स्टमक के हो प्रॉब्लम हो या फिर हमारी स्किन की प्रॉब्लम हो और बहुत सारी प्रॉब्लम। उनमें से कुछ डिजीजेस जो हैं ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूट्रिशनल बोन डिजीजेस है। इसके अंदर ये है कि लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, 59% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी वो सफर करती है ऐसे डिजीज के। सबसे बड़ा डिजीज इसमें है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर बोन्स जो है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स जो है ब्रिटल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हल्की सी चोट पड़ी और हड्डी टूट गई। 300 mg पर डे
अगर कैल्शियम की कंजप्शन आप नहीं ले रहे हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां जो है हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद एक बीमारी होती है रिकेट्स, बच्चों में नॉर्मली पाई जाती है। वो लेडीज जिन्होंने प्रेगनेंसी टाइम में न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाया, ठीक है, या फिर बच्चे जब पैदा होने के बाद उनको जो है ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम, या फिर कह सकते हैं जो बाहर से डब्बे वाला मिल्क पिलाते हैं उसमें भी कैल्शियम कंटेंट बहुत कम थे, बच्चा बहुत कमजोर पैदा हुआ, तो उसको जो है रिकेट्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। रिकेट्स में कैल्शियम की और विटामिन डी की और फॉस्फेट की कमी की वजह से होता है। सिम्टम्स इसके इस तरह से आते हैं कि जो एक तो डिलेड ग्रोथ होगी, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की हाइट जो है 3 साल की एज में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बच्चा बहुत कमजोर है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो गई है, बेंड हो जाती है, ठीक है, पेन रहता है उनके अंदर, मसल वीकनेस बहुत ज्यादा है, या फिर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नॉक नीज होगा, आप लोगों ने सुना होगा इस बीमारी का, जो एक सलमान खान की मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था, नॉक नीज, जिसमें जब आप चलते हैं तो आपकी नीज जो है दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाती। रीजन बिहाइंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी बचपन से रही है, रिकेट्स हुआ रहा होगा, अब ठीक हो गया, लेकिन वो डिफॉर्मिटी हो गई, वो जो कह सकते हैं कि बोन फॉर्म जो थी वो वैसे ही हो गई। वो इंसान गिर पड़ता है, भागता नहीं है, भाग नहीं पाता ज्यादा, वो गिर जाता है। या फिर पिजन चेस्ट हो गया, बोर्ड लेग्स हो गई, टांगे जो है अपने आप मुड़ जाती हैं। पहले आज से करीब 20 साल पहले पोलियो की बहुत ज्यादा चलता था कि आमिर सॉरी अमिताभ बच्चन उसकी ऐड करते थे, 2 बूंद जिंदगी के वाले, वो भी बोन डिफॉर्मिटी थी वो भी, लेकिन वो एक एक्सट्रीम लेवल, वो अब नहीं है। लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स अगर होती हैं तो वो एक लेवल तक कह सकते हैं कि पोलियो का ही छोटा सा आप देख सकते एग्जाम्पल हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी रिकेट्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। चिल्ड्रन जिसके जो लेस एक्सपोजर जिनको धूप का मिलता है उनके अंदर भी हो जाती है, ठीक है। अब इसको आप कैसे पता कर सकते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरेज करते हैं या फिर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोन के अंदर डिफॉर्मिटी हुई है, कैल्शियम लेवल या विटामिन डी का लेवल जो है आपकी बॉडी में कितना है, बच्चों के अंदर कितना। हाइपोकैलेसीमिया ये रेफर करता है हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम की कमी को। इसके अंदर जो है सिम्टम्स क्या आ जाते हैं इसके, मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं, एकदम से आप बैठे बैठे आप उठते एकदम से आपको जो है पैरों में आपके मसल में पेन होनी स्टार्ट होती है। 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता चलता है कि मसल वहां पे उस पर्टिकुलर पोर्शन में हार्ड हो गई है, इसको मसल क्रैम्प कहते हैं। नर्वनेस या टिंगलिंग सेंसेशन होती है आपके फिंगर्स में, टोज में। कंफ्यूजन रहता है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते सही से, या फिर सीजर्स। देखिए इसके पहले भी मैंने बताया था कि कैल्शियम जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए या फिर नर्व सेल्स के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो एपिलेप्सी या फिर सीजर्स की जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, स्पेशली लेडीज के केस में, जो जिनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमियां बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये उन लेडीज के केस में ज्यादा पाई जाती है जो कि मतलब प्रेग्नेंट 2 से 3 बार हो चुकी हैं, उनकी बॉडी का कैल्शियम लेवल जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी आपने खाना पीना अच्छा नहीं खाया, आपने न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ली, तो बॉडी में कमियां जो है वो रह जाती, जो कि बाद में पता चलती। विटामिन डी, आप धूप में नहीं निकलते, दिन भर आप घर में हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसकी कमी की वजह से भी हमें सीजर्स आने के चांसेस है होते हैं। देन हमारे पास आती है डेंटल प्रॉब्लम्स। कैल्शियम जहाँ बोन्स के लिए जरूरी है वैसे ही हमारे दांतों के लिए भी जरूरी है। दांतों में कैविटी होना है, दांत टेढ़े मेढ़े निकलना है, या फिर दांतों के ऊपर जो प्लाक जम जाता है या ब्लैकनेस है, कलर जो है एक्स्ट्रा वो उसके ऊपर ब्राउन कलर येलो कलर हो जाता है, वो सारे केसेस जो हैं हमारी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। देन ऑस्टोमेलेसिया, जैसे कि क्रिकेट था वैसे ही सेम चीज जो है हमारे अडल्ट में भी हो सकती है, जिनके पीछे क्रॉनिक
आप कह सकते हैं बहुत पहले से कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी बड़ों में भी आ सकती है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी निकली हैं जिन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते कैल्शियम रिच फूड, उनको प्रोवाइड करती है। उसमें कुछ स्कीम्स है जैसे कि पोषण 2.0 हो गया है, या फिर आईसीडी है, या एनएचएम है। और पोषण में आपको जो है फोर्टिफाइड फूड जो है प्रोवाइड करते हैं, और बाकी आईसीडीज में मेडिकल चेकअप्स है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। एक प्रॉपर सर्वे के अकॉर्डिंगली जिस जिस एरिया में अगर कुछ कुपोषण वाले बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, स्कूल्स में भी मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें भी फोर्टिफाइड फूड जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में बच्चों को दिया जाता है, ताकि कैल्शियम का लेवल जो है बच्चों में कम ना हो। अब देखिए, हमने बात कर ली कैल्शियम सप्लीमेंट की, ठीक है, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। अब इतनी बीमारियां अगर हमारे पास हो रही हैं और कैल्शियम जो हमें नेचुरल वे में प्रोवाइड हो रहा है, अगर हम उसको नहीं ले सकते, हमारा क्या बनता है कि भाई हमें मार्केट बाहर से लेना पड़ेगा कैल्शियम। अब अगर बाहर से ले रहे हैं कैल्शियम, तो भी हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि वो कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्बेबल या बायोफाइबल हो, एफिकेसी उस कैल्शियम की ज्यादा हो। इस टाइम पे टाइम्स कंपनी ने नया इंट्रोड्यूस किया है टाइम्स कैल्शियम रिच विथ कैल्शियम रिच च्यूएबल टैबलेट्स। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो टाइम्स कंपनी ने लिया है। ड्यूरिंग प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, प्रॉपर इसके टेस्ट होने के बाद जो है इसको मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये मेंशन किया है, इसके बॉक्स डिब्बे के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैल्शियम, ये हमारी जो टैबलेट्स आई हैं ये एक टाइप से कैसे। ये हमारा कैल्शियम है। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। ये हमारी कैल्शियम की बॉटल है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है कुछ टाइम पहले ही, कैल्शियम टाइम्स का कैल्शी रिच च्यूएबल टैबलेट्स। इसकी टैबलेट के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है कि ये कोरल कैल्शियम प्लस विटामिन डी 3 इसके अंदर है। एज कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ईच एंड एवरी डिजीज जो कि मेंशन किया है मैंने, अब इसके पहले जो मैंने भी मेंशन किया है, उन सब के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैल्शियम लें और साथ में जो है विटामिन डी भी लें, ताकि वो बीमारियां हमारे पास ना आ। 100% जो है इन कह सकते हैं कि 100% आरडीए जो है इस कैल्शियम में है। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी कह सकते हैं हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो उन्होंने तय किया है, वो 100% जो है आपके पास ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन की ये गारंटी देते हैं कि आपकी इस कैल्शियम में जो है एब्जॉर्प्शन होगी। ओरल सोर्स ऑफ कैल्शियम इसके अंदर एक ओरल सोर्स क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बेटर ऑब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के अंदर इन द ह्यूमन बॉडी। ओरल कैल्शियम डिराइव किया जाता है फ्रॉम फॉसिल रिमेन्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स हमारे पास कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे समुद्र का तट होता है, वहां पे पाए जाते हैं। और डिपॉजिट्स में शैलो वाटर एरिया जहाँ पे हल्का पानी होता है, ज्यादा गहरा पानी ना हो समुद्र का, वहां पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। उनके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट जैसे हम वहां से डिराइव करते हैं और उसको जो है हमने इसमें यूज किया। मेन कंपोनेंट जो है हमारा वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और सम ट्रेस मिनरल्स जो हैं इसके साथ में। ये इम्प्रूव करता है हमारी बोन हेल्थ को और नॉर्मलाइज करता है हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी ब्रेन हेल्थ को भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कंप्लीटली जो है हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। डिफरेंट रिसर्चेस जो हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कोरल कैल्शियम जो है मोर अब्सॉर्बेबल है
बिटवीन जो नॉर्मल कैल्शियम हम मार्केट्स में लेते हैं और जो कोरल कैल्शियम है, इन दोनों की एब्जॉर्प्शन में जमीन आसमान का फर्क है। कोरल कैल्शियम बहुत ज्यादा एब्सॉर्बेबल है, जबकि जो नॉर्मल कैल्शियम होता है बॉडी में 50 to 60% ही मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में अगर वो यूरिन के थ्रू निकल गया देन दैट्स ओके, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हुआ है तो वो जो है हमारे स्टोन्स वो या रसौलियां बनाने का काम बहुत अच्छे से कर देता है। बेनिफिट्स ऑफ कोरल कैल्शियम हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट करता है ये बोन हेल्थ को, बोन्स को और हमारी टीथ को जो है बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी रखने में, मेंटेन रखने में, और जो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रिस्क है इनको बहुत हद तक जो है कम कर देता है होने के लिए। ठीक है। सेकंड, मसल फंक्शन में हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल को रिलैक्स करने में, प्रिवेंट करता है क्रैम्प्स में और स्पास्म में। ठीक है। बैलेंस करता है हमारा बॉडी का पीएच लेवल। देखिए हमारे पास जो है पीएच लेवल, जिन्होंने लाइक कह सकते हैं पीएच लेवल या तो हमारा एसिडिटी की तरफ जाता है बॉडी हमारी, या फिर बेसिक की तरफ जाती है। ठीक है। कैल्शियम, इसमें जो कोरल कैल्शियम है वो मेंटेन करता है हमारा बॉडी का पीएच लेवल, हमारा ब्लड का पीएच लेवल, जो कि 7.35 से 7.8 के बीच बीच में अगर हो तो हमारी बॉडी जो है नॉर्मल कह सकते हैं। देखिए हमने इसके पहले पीएच लेवल की बात कही थी, जो हम सोप यूज करते हैं या फिर हम जो अपना बॉडी लोशन यूज करते हैं, हम जो सनस्क्रीन यूज करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि भाई इसका पीएच लेवल हमारी स्किन के मुकाबले है कि नहीं है, भाई हमारी स्किन को खराब तो नहीं करता, इसमें ज्यादा एसिडिक चीजें तो नहीं पड़ी कि हमारी स्किन को जला दे, या फिर बेसिक चीजें तो नहीं पड़ी जो स्किन को टैन कर दे। तो वैसे ही हमारा ब्लड का पीएच लेवल जो होता है वो बॉडी के ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोरल कैल्शियम जो है हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, ना वो एसिडिटी की तरफ जाना जाता है ना फिर वो बेसिक की तरफ। सेकेंड, हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको इनहेंस करता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कोरल कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं तो वो सपोर्ट करता है हमारे डाइजेशन को, प्लस हमारे जो एंजाइम फंक्शन है उसको भी हेल्पफुल होता है। कहते हैं ना कि गट बैक्टीरिया रहता है हमारी इंटेस्टाइन में, जो कि हमारी बॉडी के बाउल फंक्शंस को और हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम न्यूट्रिशन जा रहा है उसको अब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कोरल कैल्शियम जो है उस गट बैक्टीरिया को जो है हेल्दी करता है। कहते कि वो उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं इंक्रीज कर रहा उसकी, लेकिन उसको कोई परेशानी होने से भी रोक के रखता है। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारी अपने डाइजेशन की। 100% आरडीए ऑफ विटामिन D3, विटामिन D3 का भी जो आरडीए है, जो अब्जॉर्प्शन है, जितनी बॉडी में उसकी जरूरत है विटामिन D3 की, वो हमारी इस कैल्शियम की च्यूएबल टैबलेट्स में अवेलेबल है। प्रेजेंस ऑफ विटामिन D3 बूस्ट करता है हमारे बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए। बेनिफिट्स ऑफ विटामिन D3, बूस्ट करता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, सपोर्ट करता है मिनरलाइजेशन और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। देखिए बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, उनके अंदर बोन्स हैं भाई, खोखली तो नहीं होंगी ना, अंदर के बाहर का एक स्ट्रक्चर हो गया पाइप की तरह से, अंदर खाली है, भरा हुआ है अंदर। किस चीज से भरा है? विटामिन से, मिनरल से, कैल्शियम से, ये फिलअप है प्रॉपर। उसके अंदर जो बारीक बारीक बिल्कुल बारीक सी वेन्स होती है उनसे कई बार जो है ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। ठीक है। तो इन सब चीज को मिनरलाइज करता है, जो अंदर मिनरल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है ताकि बोन की डेंसिटी जो है वो आपकी बनी रहे। ठीक है। एड करता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम जैसे कि छोटे मोटी बीमारियां रहती हैं हमारी, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो ये इम्यून सिस्टम हमारा खुद ब खुद ठीक कर लेता है। तो उस इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है कि ठीक करे, अच्छे से ठीक करे, ज्यादा टाइम ना लगाए उसको ठीक। ठीक। देन हमारे पास है मसल स्ट्रेंथ को, प्रिवेंट करता है वीकनेस, इंप्रूव करता है मसल फंक्शन को, स्पेशली इन ओल्डर अडल्ट। जैसे 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 हमारी एज बढ़ती जाती है, अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं या फिर हम टाइम पे कैल्शियम प्रोडक्ट्स या न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे, हम उठते हैं हमारे जो घुटने हैं कड़कड़ आवाज आती है, जैसे एक्सरसाइज करने लग गए, काफी टाइम तक हमने नहीं करी, या फिर घर में लेडीज हैं, ठीक है, ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है या कोई सामान रखा हुआ है,
हमने हाथ बढ़ाया उसको ऊपर करने के लिए, वापस लेके आ रहे ये यहाँ से मोटे खूनी हमारी कड़ कड़ कर, ठीक है। जब ये एज जैसे से इंक्रीज होती आती है वैसे ही ये मूवमेंट हमारे लिए बड़ी पेनफुल हो जाती है। तो ये मसल स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज करता है, प्लस जो मूवमेंट है वो कम पेनफुल हो, इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मूड्स और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। प्रिवेंट करता है डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसआईडी जिसको कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि जब मौसम चेंज हो जाता है तब हमारा मूड भी चेंज हो जाता है इसके साथ। जैसे सर्दियां आती हैं, ठीक है, हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता, बस दिन भर रजाई में पड़े रहो या हम्म। ऑफिस पड़े रहो। कोई भी आता है चल यार बाहर चलते घूमने के लिए, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं कि नहीं यार मेरा मूड नहीं है, खराब हो रहा है मूड। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। भाई देखिए, इसके पीछे रीजन ये भी है कि हम सनलाइट नहीं लेते, विटामिन D3 डेफिशिएंसी हमारे अंदर आती है, ठीक है। तो बाकी कैल्शियम के प्रोडक्ट्स भी सर्दियों में स्पेशली जो है बहुत कम हो जाते हैं। विटामिन D3 जो है, जैसे सनलाइट हमें नहीं मिल रही है तो उस टाइम पे विटामिन D3 हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है हमारी बॉडी के। ये हमारे सुमी- लो करता है, ठीक है। लो एनर्जी या फटीक वाले सिम्टम्स जो अगर हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो उनको भी ये इम्प्रूव। सुमीना, सॉरी सॉरी, वंस मिनट, 8 बज चुके हैं। आई थिंक ये जो हमारा चैप्टर है इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। हाँ जी प्लीज। 2 मिनट, हाँ जी। 2 more minutes सर, 2 more minutes। ओके ओके ओके, फाइन। यू कैन टेक 5 मिनट, कोई बात नहीं है ऐसी। थैंक यू। जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो रह गई हैं, जिनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इस सेशन को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसको खत्म करना है, एक पर्टिकुलर लेवल पे लाके खत्म करना जरूरी है। ये टैबलेट बॉटल्स जो है हमारी, इसके अंदर 60 टैबलेट्स हैं। कैल्शियम 500 ग्राम से, विटामिन D 7.50 mcg में है। पेपरमिंट का इसका फ्लेवर है और नो एडेड शुगर। इसका मतलब ये है कि कोई भी डायबिटिक पर्सन है या फिर जिसको कह सकते हैं शुगर की प्रॉब्लम है, वो भी इसको बिना कुछ सोचे समझे ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है। यूज कैसे करना है? अडल्ट 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, चिल्ड्रन 1 टैबलेट वंस अ डे, दिन में एक बार, बड़ों के लिए दिन में 2 बार। इसको च्यू करना है आपने, पानी के साथ में नहीं लेना है। च्यूएबल है, स्लाइवा के साथ में मिक्स होती है, डायरेक्टली जाके ब्लड में मिक्स होगी। उसके बाद जो हम चीजें खाते हैं पहले वो इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर उसके बाद वहां से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, लेकिन ये डायरेक्टली स्लाइवा में मिक्स होती है और मिक्स होने के बाद डायरेक्टली ब्लड में आ जाती है। सो इसका जो कह सकते हैं कि इफेक्ट है वो जल्दी आएगा। किन लोगों के लिए नहीं है? हम कह सकते हैं पीपल जिनको किडनी डिजीज हो, किडनी की आप कह सकते हैं मेडिसिन ले रहे हो, तो उनको जो है ये कह सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए, उनके लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज या फिर वो बच्चे जिनकी एज 13 साल से कम हो, उनके लिए ये चीजें नहीं है, उनको उनके लिए फिजिबल नहीं, ठीक है। टारगेट यूजर्स हम बात करें तो इसके लिए टारगेट यूजर्स हमारे लिए कौन कौन से होंगे? लेडीज, स्पेशली 45+ एज वाली, ठीक है, जिनके अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, बॉडी ब्रेन बोन्स जो है उनकी कमजोर पड़ती है। लेडीज 50+60 वाली, एक कह सकते हैं एक मेन टारगेट हमारा होना चाहिए कि उनको आप कैल्शियम जरूर दें, क्योंकि उस एज में मीनोपॉज उनका हो चुका होता है, बोन्स ऑलरेडी ब्रिटल हो चुकी हैं। अगर उन्होंने पहले कैल्शियम नहीं ली है तो बोन्स ऑलरेडी ब्रिटल हो चुकी है, तो उनके लिए जो है कैल्शियम बहुत ज्यादा नेसेसरी है। दूसरे वो लोग जो, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हमने अगर घर रेंट पे देना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर मंजिल चढ़ाते हैं। नीचे हम ग्राउंड फ्लोर पे खुद रह रहे हैं, ऊपर हमने जो है मंजिल चढ़ाई, वहां पे किराए पे देते हैं। लेकिन जो हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर जो अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ पे क्या है, लोग ऊपर नहीं, लोग नीचे बनाते हैं। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, वहां पे लोग रेंट पे देते हैं, आप रहिए। तो वो ऐसी हमारे पास एक टारगेट है कि यूजर्स हैं, वो टारगेट यूजर जिनको सूरज की रोशनी तो मिलती ही नहीं है कहीं पे,
लेडीज जो घर में हाउस वाइफ है वो दिन भर घर में है, मार्केट निकली है, थोड़ी बहुत जो मिली मिली एसी कैब में गई, मार्केट भी हमारे पास कोई ऐसी ओपन वाली नहीं होती कि धूप हमें मिलती रहेगी, विटामिन डी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये वो यूजर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। वो लोग, आदमी, औरत, मेन वेमेन, जो लोग ऑफिस जाते हैं 9 to 9 का जिनका वर्क है, जिनको धूप बिल्कुल नहीं मिलती, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की तो बात आप छोड़िए, कैल्शियम जितनी मर्जी लेंगे विटामिन D3 के बिना वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी बॉडी। वो लेडीज जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं 2 या 3 बार, या फिर जो कह सकते हैं जिनकी बॉडी से जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है यूट्रस है वो जो रिमूव हो चुका है, उन लेडीज के अंदर कैल्शियम की कमी होगी ही होगी। आप उन लोगों को जो है एक टारगेट यूजर्स के तौर पे आप ले सकते हैं कि वहां पे जो है आपको टारगेट करना है। अगर ऐसा कोई भी आपके नोन में हो, आपके घर में हो, तो उनको ये च्यूएबल जो कैल्शियम हमारी टाइम्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, आप उनको जरूर दीजिए, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो आपको इसका मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो तो हो ही होगा, उसके ऊपर जो दुआएं मिलेंगी, जो आपको कह सकते हैं लोग वो अच्छी बातें करेंगे, वो और ज्यादा जो है आपकी लाइफ में बेनिफिट। आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो गुलाटी सर हैं, मैम है, आप उनसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गुलाटी सर। थैंक यू स्मीना, और वंडरफुल सेशन हमेशा की तरह। सभी मतलब कहते हैं, दुआएं देते हैं आपको, ठीक है। और जबरदस्त नॉलेज है, काफी बातें सीखने को मिली। और मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला ना, आप, मैंने बड़ा कम समय दिया था समीना को, मैंने इसको बताया ही नहीं था कल इसका सेशन है। तो आज सुबह मैंने फोन किया, मैंने कहा अगर तैयारी कर सकती हो तो कर देना। और इसने बड़ी, मेरे को कि घर के पूरे कामकाज को देखते हुए, घर की पूरी सिचुएशन को देखते हुए, सारे, इसने बोला कि आगे रोजे आने वाले हैं तो यही 2 सेशन ले सकती हूँ, तो वैल्यूएबल टाइम दिया आपने। थैंक यू, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जबरदस्त सेशन। और अभी हमारे ना एक और कैल्शियम आता है, HMB। तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में अभी इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट बार में, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें रहता है कि ये कैल्शियम दूसरे कैल्शियम से जुदा कैसे है। एक हमारा HMB आता है, HMB और उसमें फर्क क्या है, कौन सा बंदा HMB यूज करेगा, कौन सा बंदा इसको यूज करेगा, वो भी बड़ी कंफ्यूजन हुई पड़ी है। तो दोनों के बारे में एक्सप्लेन करते करते हम एंड में लोगों पे छोड़ेंगे कि जिनको लगता है कि ये, वैसे आपके सेशन के बाद, वो कई बार आप सेशन लेते हो ना, तो जो बीमारियां बताते हो, तो आधे बंदे मुझे बाद में बोलते हैं कि समीना सेशन लगती है, लगता है कि OPC खाना चाहिए। अगला सेशन समीना लेती है मेगा के ऊपर, तो कहते हैं कि मेगा खाना चाहिए। अब अगला सेशन कैल्शियम पे आता है, अब क्या क्या खाएं, तो आपने वो भी बताना है अगले सेशन में, लास्ट वाले में, कि ये कैल्शियम किन लोगों के लिए, मतलब जैसे OPC किन लोगों के लिए, वो तो हर एक के लिए था, आपने बताया था। जैसे ओमेगा भी आपने बताया था कि ब्रेन वर्क करने वाले बंदे के लिए है। तो कैल्शियम तो मेरे ख्याल हर गृहिणी की जरूरत है। तो यहाँ पे मेरी शेयरिंग एंड होती है, आगे हम शेयरिंग करवाते हैं। मैं पूनम शर्मा जी यहाँ पे हैं, अगर होस्ट मैंने उनको बनाया हुआ है, तो उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, आप सबकी शेयरिंग करवा दीजिए प्लीज, साथ साथ ही। जी जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी, सबसे पहले मैंने हैंड रेस किया था तो मैं ही शेयरिंग करना चाहूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। बहुत जबरदस्त सेशन मैम, बिल्कुल ग्रेट नॉलेज आपका हमेशा ही होता है। और आप एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज देते हैं, और उसमें कोई मसला नहीं है कि आपने जो बताया वो मैंने एक नोट किया और अपनी बुक्स में भी नोट आउट किया। तो जबरदस्त सेशन मैम। तो टाइम को देखते हुए मैं सबसे पहले शेयरिंग लेना चाहूंगी दीपा मैम। तो दीपा मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। दीपा मैम। दीपा मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज किया हुआ है आपने, अनम्यूट कीजिए। शायद दीपा मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी HD जगमोहन सर। तो जगमोहन सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। Thank you, ma'am, for giving me opportunity to question. मेरा क्वेश्चन है कि one of my friend whose age is 42 years, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये कैल्शियम क्या डोज कितनी रहेगी उसकी? डोज तो ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि 2 टैबलेट पर डे,
लेकिन वो ना उसको ना बैक में वो है, कोई दर्द बात रहती है। देखिए, ऐसे है कि पहले बंदे ओस्टोप्रोसिस उनको होता है जिनको घबराहट वगैरह या डर वगैरह ज्यादा लगता है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने जो पेशेंट चेक किए हैं, तो आप ये कैल्शियम दीजिएगा। ये दुनिया का बेस्ट कैल्शियम है, च्यूएबल फॉर्म में है। जैसे समीना ने एक्सप्लेन किया कि स्लाइवा के साथ घुल के अंदर अब्जोर होता है, बिना पानी के अब्जोर होता है, तो ऐसी चीज बनाई है कॉर्पोरेशन ने जो जबरदस्त है। तो जैसे आप देंगे आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा साथ के साथ ही। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जम्मू कश्मीर से आप जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। JNK से है ना? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है, शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन किया आपने और रिप्लाई आपको बेशुमार मिल गया है। थैंक यू सो मच सर। आप भी डेली आते हैं और आप बहुत ही अच्छे लीडर हैं। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी SG मंजू मदान 8 स्टार। तो मंजू मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। मॉर्निंग मैम। गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग समीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त नॉलेज मैम, बहुत ग्रेट सेशन। एक्चुअली मैं थोड़ी सी लेट जुड़ी थी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप ये सेशन एक बार दोबारा से रिपीट करिएगा। और दूसरा मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा कैल्शियम HMB जैसे गुराटी सर ने बताया कि अब हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो ले या ये ले, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले वो कैल्शियम ले रही हूँ। तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अब वो लिया जाए क्या ये लिया जाए, और किस किस को जो है ये रिकमेंड किया जाए। तो आप प्लीज इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो जल्दी ही सर मैम आप जो है सेशन लीजिएगा। तो बहुत जबरदस्त नॉलेज है मैम। थैंक यू सो मच। बेटर डांस बेटर लाइफ, आई लव डांस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट शेयरिंग, जबरदस्त। जरूर लेंगे मैम। शमीना मैम जबरदस्त सेशन लेते हैं, तो काफी डिमांड है। तो जबरदस्त जो सेशन रहता है इनका, तो आपकी रिक्वेस्ट और हमारी रिक्वेस्ट से जरूर लेंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं गुड लेना मॉर्निंग मैम। चाहूंगी गुड मॉर्निंग मैम। जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी मैं, मेरा माइक ऑन ही है और अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो गया। तो ओके मैम ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। और मीटिंग बहुत अच्छी थी मैडम की। और मेरा एक क्वेश्चन है। एक 25 साल का बेटा है, उसका ना टेल बोन में दर्द रहता है। तो उसको ये देना चाहिए क्या मैम, कैल्शियम? बिल्कुल 100% देना चाहिए जी। अच्छा, और थेरेपी कैसे देना चाहिए सर, बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, थेरेपी के बारे में हम एक्युले पे जब सेशन लेंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे। हेड के पेटस अगर जी। आपके पास है, हेड के पेटस से भी आप पीठ के ऊपर सिंपली मसाज करनी होती है, कुछ बड़ा काम नहीं है। आप उससे थेरेपी दे सकते हैं अगर आपके हेड के पेटस है। और हाँ, कैल्शियम से भी है काम चल तो जाए। हेड 25 साल है। की उम्र कुछ नहीं होती, कैल्शियम से भी काम चल जाएगा। और हेड हेड ऑपरेटर घुमा देंगे सर, हाँ भाई, एल्बोन हेडेप्रेट्स में। आपने हेडेप्रेट्स तो बड़ा सिंपल है कि खाना खाने के आधे पौने घंटा बीता हो, खाली पेट ना हो, कोई मेडिसिन वगैरह ना ली हो, तो आप हेड के पेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको ये भी नहीं है कि आप ऊपर नीचे इस्तेमाल करना, कि खून नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। तो जैसे लेट जाएगा बंदा, तो आप जिस तरह से मर्जी उसको, जहाँ पे उसके पर्टिकुलर पोर्शन है, जहाँ पे उसके दर्द है, रीढ़ की हड्डी के जैसे आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं लुम्बर स्पाइन कहाँ पे होगी। तो हिप से ऊपर थोड़ा सा आपने आसपास चलानी है बस। रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना, उसके ऊपर भी चला दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी हेड कैपेटस से। ठीक है जी 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 जी। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच मैम। सर ने आपको जो आपने क्वेश्चन किया उसका बिल्कुल ही अच्छा जवाब दिया, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी बबली पुरी 6 स्टार। तो बबली मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम बहुत ही नॉलेजेबल सेशन आपका। कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने आज तक सुनी भी नहीं, जिन सप्लीमेंट के बारे में, वो आज पता चला। तो बहुत ही अच्छा सेशन मैम आपका। थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट शेयरिंग। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी सुषमा मैम। सुषमा मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। गुड मॉर्निंग पूनम मैम।
वेरी गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा आप मतलब ग्रेट नॉलेज देते हो आप हमें। जैसे ही भी हमें पता चलता है कि आपका सेशन है, फटाफट से फोन ऑन हो जाता है। और एक मतलब ध्यान से सुनने वाली बातें होती हैं। आप जैसे बताते हो एक एक चीज, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताते हो आप, तो बहुत अच्छी नॉलेज देते हो मैम आप। बहुत डीपली, मतलब हमें लगता है कि अगर हम सेशन की तैयारी करें तो हम ऐसे नहीं कर पाते, पर आप जैसे भी सर ने बताया बहुत कम टाइम में भी आपने इतनी नॉलेज निकाली, तो ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। आप वो नॉलेज हमें देना चाहते हो और हम लेने के लिए शायद उतने उत्साहित रहते हैं कि आप फटाफट आओ, सेशन दो, हमें और नॉलेज लेना। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमें बहुत ज्यादा नॉलेज देते हो। ग्रेट सेशन, वंडरफुल सेशन मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका भी दिया। थैंक यू। थैंक यू सुषमा मैम सो मच, नाइस शेयरिंग। अब हैंड रेस जिस किसी को भी अच्छा लगे तो आप और भी हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर लीडर्स की शेयरिंग लेना चाहेंगे। तो हमारे बीच में डॉक्टर प्रकाश सर जी हैं, तो प्लीज डॉक्टर सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रकाश सर, डॉक्टर प्रकाश सर जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। चलो अब हम लेंगे भूपेंद्र सर। तो भूपेंद्र सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर ये साइड पे, हाँ जी, इसको क्लिक कीजिए प्लीज। भूपेंद्र सर जी हाँ बोलिए, आप अनम्यूट हाँ जी हो मैडम। चुके हैं। हाँ जी मैडम, जी, गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड समीना मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड हाँ, मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया मैडम, आपका सेशन जबरदस्त होता है। बहुत बढ़िया आप नॉलेज देते हो, बहुत कुछ आपसे हमें सीखने को मिलता है। और ऐसे ही हमारी टीम को आप मोटिवेट करते रहिए। और बहुत बढ़िया आप नॉलेज देते हो, हमें बहुत कुछ आपसे सीखने में मिला। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट शेयरिंग। नेक्स्ट मैं थैंक लेना चाहूंगी, हमारे बीच में है कोमल बलवानी मैम, 8 स्टार। सो मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, गुड मॉर्निंग पूनम मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग समीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग गुलाटी सर। मैम ऑलवेज, है ना, वाकई गुड में, मॉर्निंग मैम, गुड क्योंकि मॉर्निंग। सर वेरी गुड मॉर्निंग। आपका रियली इतना दिल से थैंक्स है, क्योंकि ना जब हमारे पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो है सारा, यानी कि सारा कुछ है, लेकिन जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता चलेगा, हाँ, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। और आप जिस तरीके से ना पूरा डिटेल में बताते हैं, पूरा बॉडी को आपने एक्सप्लेन किया है ना, कहाँ से हमारी क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, कब से हमारी ये चीजों की हमें जरूरत है। तो वाकई ये जिस तरीके की हमें मतलब ये नॉलेज मिल रही है, और हमारी टीम को भी साथ साथ, तो जिससे कि ये लोग काम करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस हमें हमारे अंदर में आ जाता है। तो जितनी नॉलेज होगी उतना हमें भी अच्छा लगेगा। और जिस तरीके से आपके जो बताने का, आप इतने प्यारे से लगते हो, इतने बिल्कुल सरल स्वभाव से ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और बात जो है ना बिल्कुल समझ में आती है। और गुलाटी सर ने बिल्कुल सही बोला कि आपने जब ओमेगा का सेशन दिया तो लग रहा था कि हम तो ओमेगा ही बिल्कुल छोड़े ही ना। और ओपीसी के बारे में भी ऐसे ही रहा। तो अब कैल्शियम भी इतना अच्छा है, क्योंकि खैर हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो तो लाजवाब है, लेकिन जो इस तरीके से उसकी नॉलेज है वो उसको फिर और अच्छा हो जाता है। तो थैंक यू करते हैं हम, और रियली आप बिल्कुल हमारे सभी चीजों को मतलब क्लियर करते रहते हैं, और ऐसे ही क्लियर करते रहें। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत, गुलाटी सर का भी बहुत बहुत थैंक यू है। पूनम मैम आप बहुत स्वीट, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर चांस बेटर लाइफ, आई लव चांस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत जबरदस्त, ग्रेट शेयरिंग मैम, थैंक यू।
आज हमारे बीच में नए लीडर जुड़े हुए हैं, सो हम नए लीडर को ही लेना चाहेंगे। हमारे बीच में है दीपेंद्र भारद्वाज सर। तो दीपेंद्र भारद्वाज सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दीपेंद्र भारद्वाज सर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोल सकते हैं सर। शायद आप कंफर्ट नहीं हो। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे। हमारे बीच में है। बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी सर जी। हाँ जी, जबरदस्त नॉलेज है मैम। जी सर। मैम, कैल्शियम के बारे में जबरदस्त नॉलेज है, काफी अच्छा बताया है। और हम ये चाहेंगे कि दोबारा से एक सेशन और से करवाया जाए। जी सर। ओके। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की। यहाँ आकर हम अपनी हेजिटेट खोलते हैं ना, तो थैंक यू करते हैं। आप डेली थोड़ी सी शेयरिंग कीजिए, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, ऐसे ही आप बोल पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट शेयरिंग। तो नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे। हमारे बीच में है नीलम सोडी, 8 स्टार। तो नीलम मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग पूनम मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग समीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, ग्रेट। हर बार ही ऐसे होता है। आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो आज पैनल पे, तो बहुत ही अच्छा सेशन देते हो। क्योंकि इस जो हमारा कैल्शियम है, इसकी नीड है। जो न्यू प्रोडक्ट आता है उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है ट्रांस का, अगर हम उसको सीख के आगे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आपने बहुत अच्छी चीज के अंदर बहुत इंग्रेडिएंट्स है जो आपने बताए हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो बिल्कुल ऐसे ही देखो, जब भी पैनल पे हम डेली जुड़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखेंगे। हम देखो, हमें ये लोग तो इतनी पेड करके नॉलेज लेते हैं, हमें तो इतनी फ्री मिल रही है। बट देखो, इसके ऊपर आना और इसको सीखना, इसके नोट्स बनाना, ये हमारा खुद का काम है। क्योंकि एक लीडर इतनी अच्छी तैयारी करके पैनल पे आता है, तो बिल्कुल जरूर ये सुनना चाहिए सेशन। मैं तो यही कहूंगी, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग की मीटिंग जरूर सुननी चाहिए। देखो, ये पैनल ही हमारे लिए बना है, इतना अच्छा। मुझे मुझे लगता है जब 7 बजे थे ना, तो एक घंटी बजती कानों के अंदर भी, हमारा क्लास शुरू होगी है। देखो, अगर इसको हम सीखेंगे तो फिर ही हम, देखो, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी चेंजिंग आती है, कुछ कुछ नए टिप्स मिलते हैं मुझे भी। तो मैडम, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वाला सेशन है ना, एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि करना चाहिए। क्योंकि काफी लोगों की भी डिमांड आई है। क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है, इसके ऊपर पूरा धमाल करेंगे, क्योंकि सभी की पॉकेट मनी भी बढ़ेगी, सभी के रैंक भी चेंज होंगे, सभी लोगों को हम रिकमेंड जरूर करेंगे। हमारा बहुत ही अच्छा जो कैल्शियम आया है, तो पहले वाला कैल्शियम भी बहुत अच्छा था, हम उसको भी यूज करते, उसके भी रिजल्ट HMB के भी बहुत अच्छे हैं। बट इसको भी हम पहले यूज करेंगे, फिर आगे फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, बताएंगे भी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा बताते हो, जब भी पैनल पे आते हो बहुत कुछ सिखाते हो, बहुत ही ग्रेट नॉलेज देते हो। तो ऐसे ही आते रहो, ऐसे ही मुझे नए नए टिप्स देते रहो। थैंक यू पूनम मैम, आप तो ग्रेट होते जा रहे हो एक लीडर, क्योंकि आपकी होस्टिंग के अंदर चेंजिंग, बहुत लीडर बन चुके हो, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आप मेरी गुड विशेस, आप जल्दी गोल्ड लाइन जाओ। तो इतना ही कहना चाहूंगी मैम, टूर के ऊपर फोकस कीजिए। जितना हमारे जिम कारपोरेट्स का टूर है, हमारा जापान चाइना, उसके ऊपर पूरा दिल से फोकस कीजिए, क्योंकि वो टूर के ऊपर हम फाइट करेंगे तो हमारा टूर जरूर होगा। तो देखो, डेली हम मेहनत करेंगे, फील्ड में निकलेंगे, घर बैठ के तो कुछ भी नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ऐसी मेहनत करके हम इतिहास के अंदर कुछ अपना नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर ट्यास, बेटर लाइफ। आई लव ट्यास, आई लव ट्यास। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट शेयरिंग मैम। आप भी डेली फील्ड में निकलते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और आपसे हमको रोज सीखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। टाइम को देखते हुए अब हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे हमारे गुरु गौतम शर्मा सर।
तो गौतम शर्मा सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गौतम सर, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी, हमारे बीच में है पूनम मैम महेंद्रगढ़ से, ब्रॉन्ज लॉइन पूनम मैम, तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम बहुत ही अच्छा आपका सेशन, जबरदस्त नॉलेज। और अभी हमारा प्रोडक्ट जो है न्यू लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में बताना भी बहुत जरूरी था। तो आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैल्शियम हमें कैसे अब्जॉर्ब करना है। और देखो कंपनी हर दिन एक कितने मतलब प्रोडक्ट अभी नए लॉन्च हुए हैं, हमें इसमें काम करने में भी आसानी होगी। क्योंकि जब वो कैल्शियम हम देते थे तो वो थोड़ा सा लोग अफोर्ड कम कर पाते थे, क्योंकि वो 2300-2400 MRP की होती थी। तो ये लेने में भी आसानी रहेगी, हमें सेल करने में भी आसानी रहेगी कि बड़े आराम से अगर हम डीपी रेट पे भी इसको किसी को बताएंगे तो वो ले लेंगे। तो बहुत ही अच्छा कंपनी ने ये अपना कैल्शियम निकाला है, और ये कैल्शियम हम एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को दे सकते हैं, क्योंकि हर लोगों को कैल्शियम की नीड होती है। कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे हम गाँव में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीजों के घुटने कमर दर्द सब जवाब दे रहे हैं, लेडीजों से चला नहीं जाता है। उनका यही रीजन होता है कि उनमें कैल्शियम प्रोटीन जिंक आदि की कमी रहती है। तो धीरे धीरे अभी समझने लग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर देखो जब वो डॉक्टर के जाती है तो डॉक्टर बिल्कुल 4 से 5 मिनट कर देंगे, या डिस्क प्रॉब्लम बता के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोल देंगे। तो इस तरह से लोग आज ऊब भी चुके हैं, लोग समझने भी लग गए हैं डॉक्टरों को, तो वो हमारी बातें सुनते भी हैं। और बहुत ही साथियों को ये एक काम में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी कैल्शियम आपको देने के लिए। क्योंकि कैल्शियम हम किसी बीमारी के लिए नहीं देते कि तेरे को शुगर के लिए लेना है, उसके लिए लेना। कैल्शियम सबको पता है कि हमें कैल्शियम चाहिए। वो मार्केट बहुत सारे लोग जो जानते हैं तो एलोपैथिक वाली कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करते हैं, वहां से मल्टीविटामिन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो अपनी कैल्शियम को बहुत अच्छे से सुने भी है और लेंगे भी, क्योंकि लेने में आसानी रहेगी। बहुत कम रेट कंपनी ने इसका किया है। तो थैंक यू मैम। और एक दो बार और इसका सेशन लेके क्लियर हो जाएगा लोगों को कि ये कैल्शियम हमें किस किस को देना चाहिए। सबको ही देना चाहिए, किस किस को नहीं, मतलब एक बच्चे से लेके हम बुजुर्ग तक इनको दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स। थैंक यू, थैंक यू पूनम मैम, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज एंड थैंक ग्रेट यू। शेयरिंग मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में एक हैंड रेस हुआ है, रजनी खानपुर।